दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशेर बेना मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मिर्ज़ा गालिब का एक मशहूर शेर आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी ख़बर नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, ये शेर हम आज इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान कांग्रेस के पीछे जाकर आज इस कदर बेखबर हो गए हैं कि इन्हें ख़बर भी नहीं है कि वो किस मोड़ पर खड़े हुए हैं और किस मझधार में बहने के लिए कांग्रेस पार्टी इन्हें तैयार कर रही है। बहरहाल आज का मौजू है हमारा, जो जिस तरह से हिंदुस्तान कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का इस्तेहसाल करती रही है। हालांकि पूरे मुल्क में मुसलमानों का इस्तेहसाल कांग्रेस पार्टी ने बरसों से किया है, लेकिन दोबारा आज हम इस बात पर बात इसलिए कर रहे हैं कि कर्नाटका में फिल वक्त MLC के इंतखाबात होने जा रहे हैं। कुछ इलाक़ों में इंतखाबात हो रहे हैं तो बाज़ मौके पर नामजदगी यानी नॉमिनेशन भी होने जा रहा है। ऐसे में मुसलमानों की नुमाइंदगी को सिफर करने के लिए, सिफर यानी ज़ीरो करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। बाज़ ज़राओं से इस बात की भी इत्तला मिली है कि जो लोग माजी में MLC रहे हैं दोबारा उन्हीं ही MLC का ओहदा दिया जाएगा। नए चेहरों को जो हक़ के लिए, जो अपनी पार्टी में इतने साल से वफादारी करते रहे हैं, उन्हें वापस नाकाम लौटाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। अज़ीज़ दोस्तों, अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर मुसलमान कांग्रेस से ही क्यों अपने मुतालिबात पूरे करते हैं, अपने मुतालिबात लेकर कांग्रेस के दर पर ही क्यों जाते हैं। इसका आसान सा जवाब है कि हर इलेक्शन में मुसलमान कांग्रेस को ही वोट दे दिया है। भले इनके सामने खुद अपना भाई खड़ा हुआ हो या मुसलमान खड़ा हुआ हो, उसकी इन्हें कोई अहमियत नहीं रहती, बल्कि कांग्रेस पार्टी को इन्होंने एक तरह से मसलक बना रखा है और इस मसलक से वफादारी के सिले में उन्होंने वोट दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। जब तक ज़रूरत रही इस्तेमाल किया, फिर जैसे ही ज़रूरत रही तो फेंक दिया। इस तरह से मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता रहा है। ऐसे में दोबारा अब एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस दफ़ा यानी 2020 में MLC के इंतखाबात के लिए मुसलमानों को अहमियत देगी। वैसे तो एक शख्स को तो देना है, वो देकर ही रहेगी, लेकिन साबिक़ा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने वादा किया था कि अगर मुसलमानों ने MLA इलेक्शन में अपनी टिकट की कुर्बानी देते हैं तो यकीनन इन्हें आने वाले दिनों में अगर उनकी हुकूमत आती है तो उन्हें बोर्ड कॉरपोरेशन का ओहदा दिया जाएगा या फिर MLC के लिए ज़्यादा नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा। मगर जहाँ तक देखा जा रहा है अब भी यहाँ पर लिंगायत, ब्राह्मण, गौड़ा इस तरह से अलग अलग फ़िरक़ों को अहमियत दी जा रही है और मुसलमानों के लिए हमेशा की तरह एक पोस्ट जो है वो रिज़र्व करने की कोशिश की जा रही है। मगर मुसलमानों ने तो कभी भी लिंगायत, गौड़ा या और किसी मसलक को नहीं देखा, मज़हब को नहीं देखा, ज़ात को नहीं देखा, बल्कि अगर उन्होंने किसी बात को देखा था तो वो कांग्रेस का हाथ था। लेकिन आज वही हाथ उनको कांग्रेस देने के लिए तैयार है। तो हमारा ये मुतालिबा है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान हैं, जो आला सतह के लीडरान हैं, फर्स्ट लेवल के जो लीडर्स हैं, वो कांग्रेस में अपनी क़ियादत को मजबूत करने के लिए कम से कम कुछ वक्त के लिए क्यों ना सही बगावत का ऐलान करें। कांग्रेस पार्टी से अगर बगावत का ऐलान करते हुए वो अलग होने की कोशिश करते हैं तो आने वाले दिनों में इसके मुस्बित पॉजिटिव रिज़ल्ट मुसलमानों को मिल सकता है। हालांकि इसमें काफ़ी देर लगेगी, लेकिन कुछ कुर्बानी देने के लिए मुसलमानों को तैयार होना पड़ेगा। अगर ये कुर्बानी नहीं देते हैं तो पूरी तरह से क़ियादत मुसलमानों की ख़त्म हो जाएगी और गिने चुने जो लीडर ग्राउंड लेवल में अभी मौजूद हैं वो या तो BJP का रुख करेंगे या फिर घरों में बैठने को गवारा समझेंगे। तो हमारी गुजारिश है कि मुस्लिम लीडर्स जो कांग्रेस के मौजूद हैं वो अपनी अना को, अपने मफादात को कुर्बान करते हुए जो सेकेंड लेवल की लीडरशिप है उसे मजबूत करते हुए अपने आप को टॉप लीडर्स बनाने की कोशिश करें। देखें कि किस तरह से सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी के जो लीडरान थे, ग़ुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल जैसे लीडर, वही अब चुप हो गए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने कभी भी ग्राउंड लेवल में सेकेंड लेवल की लीडरशिप तैयार नहीं की, जिसकी वजह से आज उन्हें वहाँ रहकर भी बैकअप नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें तवक्का है। अगर
یہی کام کرناٹک میں موجودہ لیڈرز بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے نقصان کی گھڑی ہے۔ اس کے لیے وہ اب اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے کچھ وقت کے لیے بغاوت کیوں نہ ہو کریں اور سیکنڈ لیڈرشپ کو تیار کرتے ہوئے انہیں آگے لانے کی کوشش کریں۔ کہ کانگریس کے لیڈران، مسلم سیاستدان، جو مسلم دانشوران ہیں، اس بات کو سمجھیں گے اور کچھ نہ کچھ ہلچل ریاستی کانگریس میں لاتے ہوئے کانگریس پارٹی میں مسلمانوں کی قیادت کو مضبوط کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ان تنظیموں سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں جو الیکشن کے وقت میں کانگریس کے لیے ریکمنڈیشنز لیٹر لے کر مسجدوں میں اعلان کرتے ہوئے گھومتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کانگریس کے اعلیٰ سے قیادت کے سامنے جا کر اس بات کا مطالبہ کرے کہ وہ مسلمانوں کو حق دے نہ کہ بھیک دیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ اثرات پازیٹیو ہوں گے۔ امید کہ آپ تمام کو یہ بات پسند آئی ہوگی یا پھر اس پر غور کرنے کے لیے کم از کم آپ کا دل چاہ رہا ہوگا۔ رخصت ہونے سے پہلے آپ کے سامنے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ کانگریس کس منہ سے جاؤ گے غالب، کانگریس کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میزبان مدثر احمد کو اجازت دیں، شکریہ۔